स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। हाल के दिनों में राजधानी रांची में अपराध की घटनाएं बेतहाशा बढ़ गई हैं। अपराधी दिन दहाड़े छिनतई करते हैं, फायरिंग करते हैं। पुलिस पीछा करे तो उन पर भी हमला कर देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कानून व्यवस्था का कोई खौफ ही नहीं है। ऐसे मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई और विपक्ष से सरकार की नीतियों का नतीजा बता रहा है। आम जनता से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। राजधानी रांची में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। हाल के दिनों में राजधानी में हुए घटनाक्रम इसके गवाह है। मर्डर, चोरी, छिनतई जैसी घटनाएं इन दिनों आम होती जा रही है। विपक्ष ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसके लिए सरकार और उसकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। राजधानी रांची में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी में पुलिसिया व्यवस्था चरमरा सी गई है। राजधानी रांची में हाल के दिनों में हुए घटनाक्रम से यह बात साफ हो चुकी है कि पुलिस न अपराध को रोक पा रही है और न ही अपराधियों में कानून का डर बना पा रही है। बीजेपी का कहना है कि राजधानी ही नहीं, पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है और उसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। देखिए, जिस राज्य में पूरे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी जिनके पास में है, अगर गृह मंत्रालय केंद्र का कह दे कि वो खुद अवैध रूप से उस पर बैठा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की क्या हालत होगी। यानी कि मामला बिल्कुल साफ है, ना पुलिस को इसकी चिंता है, ना सरकार को इसकी चिंता है और इसी वजह से अपराधी यहाँ पर बेखौफ होकर के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। वैसे सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जेएमएम का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाना जरूरी है। पार्टी ने इस मामले को शराब बिक्री से जोड़े जाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में तो 24 घंटे शराब बेची जाती है। लॉ एंड ऑर्डर का यदि तुलना कीजिएगा, ये थार का जो मामला है उसमें पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया। एक तो बहुत बड़े रईस ज़्यादा, क्या दिल्ली में लैम्बोर्गिनी कोई गाड़ी होता है उससे कई लोगों को कुचल डाला। अब तो ये जो शराब पी के, उसके लिए तो रोज का रोज आपका ड्राइव एंटी अल्कोहलिक ड्राइविंग ड्राइव तो चलता ही है। आप हरियाणा चल जाइए, हरियाणा में तो भाजपा की सरकार है, 24/7 है। आप गुजरात चल जाइए, जहाँ पर शराब बैन है लेकिन होम डिलीवरी है। बिहार चल जाइए, शराब बंद है, होम डिलीवरी है। ये लोग शराब लेके क्या बात करेंगे? इनका कारोबार ही है, इनके कई सांसद हैं इस कारोबार से जुड़े हुए। तो शराब पे कम से कम बीजेपी ना बोले तो हमको लगता है कि बेहतर। सत्ता में शामिल कांग्रेस ने भी लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह की दिक्कत या कमी से साफ इनकार किया। इनका कहना है कि पुलिसिया व्यवस्था मजबूत है और राजधानी में जहां भी वारदात हुई है, पुलिस ने उस पर त्वरित कार्रवाई की है। हालांकि बम की धमकियों पर पार्टी ने चिंता भी जाहिर की है। इसे ये नहीं कह सकते कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। अपराधी पूरी तरह लगाम पे हैं। और देखिए, सिविल कोर्ट का जो मामला आया है तो प्रशासन ने पूरी संजीदगी के साथ उस पर कार्रवाई भी शुरू की है। वो ईमेल के जरिए वो धमकी दी गई थी, उस ईमेल को ट्रेस करने का काम भी प्रशासन कर रही है और बहुत जल्द वो अपराधी शिकंजे के पीछे होंगे। और जो अपराध अगर कहीं हुए हैं तो प्रशासन उन अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने का भी काम की है और उन अपराधियों को जेल के शिकंजे के पीछे भेजने का काम किया। बहरहाल राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों में क्राइम की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। वैसे पुलिस तमाम मामलों में कार्रवाई कर रही है, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि अपराधियों में पुलिस का भय नहीं दिख रहा है। दिन दहाड़े और सरेआम छिनतई, चाकूबाजी और मर्डर जैसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में सरकार को इस मसले पर गंभीरता से सोचना होगा, वरना जनता का पुलिस और सरकार से भरोसा ही उठ जाएगा। नक्षत्र न्यूज के लिए सहयोगी कमल के साथ वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल और गुड्डू के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट।
तो हाल के दिनों में राजधानी रांची में जिस तरह से घटनाएं हो रही है उससे पुलिस के इकबाल पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश में है और सीधा आरोप सरकार पर है, सरकार की नीतियों पर है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय सिंह साहब हैं हमारे साथ, सीपीआई के नेता हैं, बहुत स्वागत है अजय साहब आपका। सुशांतो मुखर्जी हैं, माले नेता है, सुशांतो जी बहुत स्वागत है आपका। और सागर कुमार है, जेडीयू के नेता, सागर जी बहुत स्वागत है आपका। अजय जी से शुरुआत करते हैं। अजय जी, हाल के दिनों में जिस तरह से राजधानी रांची से खबरें आ रही हैं कि कोई किसको गाड़ी से उड़ा दे रहा है और पूरी रात रांची पुलिस के साथ लुका छुपी खेलते चल रहा है, पूरी रांची घूम रहा है। कल चुटिया में जिस तरह से घटनाएं हो गई हैं, मर्डर की आए दिन खबरें आ रही हैं, क्या हो रहा है खास करके राजधानी रांची में और पूरे झारखंड में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं? सिर्फ राजधानी रांची की बात नहीं करें, राजधानी रांची में कोई खबरें आती हैं तो वो तुरंत सुर्खियां बन जाती है, लेकिन पूरे झारखंड में कमोबेश यही हालत देखने को मिल रहा है। देखिए, ये गंभीर मुद्दा है, चूंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था कह रहे हैं कि हमारा सिक्योरिटी का मामला है, तो इस पर थोड़ा सा पुलिस को सक्रियता से काम करनी चाहिए। और जिस हिसाब से पुलिस को सक्रिय होना चाहिए वो कहीं नहीं दिखाता। जब अपराधी किस्म के घटनाएं घट रही तो इस पर गंभीरता से और तेज़ी से कैसे इसको रोकने के लिए उनको सरकार को काम करना चाहिए। चूँकि ये अपराध को रोकना किसी का बस का बात नहीं, लेकिन हम कंट्रोल करने के तरीकों को अपना सकते हैं जिस तरह की घटनाएं घटती है। और सरकार का पक्ष होता है, मैं सुन रहा था लोगों को, जब घटनाएं घटती है तो उसको आप एक तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, उसको मानना चाहिए कि घटनाएं घटना शुरू हुई है, लेकिन उस पर नकेल कैसे लगाए इस पर हमें गंभीरता से विचार करनी चाहिए। नागरिक सुविधाओं को देखना चाहिए। जिस तरह से अपराध है, लेकिन है पुलिस सक्रिय है, आखिर पकड़ती है पुलिस, वहाँ पहुँच भी रही है, लेकिन इस तरह के आपराधिक घटनाओं के पीछे एक बड़ी साजिश को भी हमको लगता है। ये साजिश ये दिखता है कि जब जब चुनाव का प्रक्रिया किसी राज्यों में होती है आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी होती है राजधानी रांची में, और खास करके उन राज्यों में जहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार है केंद्र की, तो ये घटनाओं में जब बढ़ोतरी, आप देखिए ना, क्या बिहार में आपराधिक घटनाएं नहीं होती है, दिल्ली में आपराधिक घटनाएं नहीं होती है, बॉम्बे में आपराधिक घटनाएं नहीं घटती, लेकिन सुर्खियां बनती है कहाँ? जहाँ पर कि दूसरे राज्यों में जो विपक्षी दलों की सरकार है वहाँ ये सुर्खियों में लेते हैं और इस पर गंभीर सवाल उठाते हैं नेता प्रतिपक्ष के लोग। इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नैतिकता बनती है कि प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कैसे एडवाइस दिया जाए, कैसे क्राइम पर कंट्रोल किया जाए। हमारा साफ कहना, चाहे कोई भी सरकार होगी, क्राइम कंट्रोल का ग्राफ कितना नीचे होता है वो सुशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। इसलिए हमें गंभीरता से चर्चा करना चाहिए। रांची वासियों को विशेष रूप से गंभीरता से चर्चा करना चाहिए कि जब रांची में कोई घटना घटती है तो पुलिस का जो सहयोग होना चाहिए, हमको करना चाहिए, कैसे अपराध पर लगाम लगाए, इस पर भी हमें चर्चा करके पब्लिक को भी जागरूक होना होगा कि अपराधियों के खिलाफ हम कैसे जल्दी से जल्दी पुलिस को सूचना दे, ना कि उसको सुर्खियों में बनने का हम एतवार करने दे कि इंतजार करें कि कोई घटना घटती है। इस तरह की है, क्योंकि रश एंड ड्राइविंग का जो मामला आता है, आपने देखा कि आपने कहा गोली चलती है, तो गोली चलाता है वो समाज का ही व्यक्ति कोई रहता है, आसपास में जो रहता है वो लोग सब जानते हैं। इसको आपको गंभीरता से इसकी चर्चा करके बताने की जरूरत है, अब प्रशासनिक कुछ सहयोग की जरूरत है। मैं सरकार का डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये सरकार जो कहती है कि आपराधिक घटनाएं नहीं करे, लेकिन इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो। रांची शहर को कैसे हम सुसज्जित रख सकते हैं, क्राइम मुक्त रख सकते हैं, भय मुक्त रखें, यहाँ की जनता कैसे अधिक से अधिक सड़कों पर घूम के अपना काम करे, लगे कि भय मुक्त सरकार है। पुलिस का भी जो नजरिया है, आप देखते होंगे जैसे ट्रैफिक में घूमते हैं, देखिएगा वाहन चालकों को तो दम लगातार चेकिंग करते, लेकिन अपराधी कैसे गुजर जाते हैं। हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा है, हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा की जो व्यवस्था है, हमारा पेट्रोलिंग पार्टियां जब चलती है। गंभीर सवाल आपने कहा जो शराब के बारे में बात हो रही थी, तो शराब अपराधी अगर पीते, केवल अपराधी शराब नहीं पीते हैं, अपराधी लोग केवल शराब नहीं पीते, लेकिन दूसरे राज्यों में जैसे बिहार जैसे राज्यों से जो शराब बंदी है वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं। सप्ताह में आप देखेंगे 80% जो शराब का कारोबार है झारखंड में, बाहर के लोग आते हैं। तो किस नियति से आते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। हमको लगता है जितने भी बार है, शराब दुकान है, जो बाहर से लोग आते हैं, जो लिमिटेशन होना चाहिए, इस पर भी चर्चा गंभीर होनी चाहिए। और
सरकार को चाहिए कि हम प्रोटेक्शन कैसे नागरिकों को अधिक से अधिक दे, इस पर चर्चा करें। अब पुलिस व्यवस्था को चाहिए कि अब हर चौक चौराहे पर अगर है तो कैसे अपराधी गुजरता है, शराब दुकानों की निगरानी होनी चाहिए, बार का जहां है वहां पे निगरानी होनी चाहिए, गंभीरता से निगरानी होनी चाहिए, कैसे हथियार लेके लोग घूमते हैं, स्कैनिंग होनी चाहिए। चलिए सागर जी का रुक करते हैं। सागर जी, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ये तो हमारी खबर में भी दिखा, लेकिन अजय जी जो कह रहे हैं एक अलग मोड़ पर इस पूरे डिबेट को ले जा रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं कोई साजिश तो नहीं है, जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां इस तरह के मामले आते हैं, इसको किस रूप में देखते हैं इन आरोपों को? नहीं, देखिए जो बातें इन्होंने कही उससे इत्तेफाक मैं नहीं रखता हूँ। जहाँ भी बड़ी घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से वो समाचार में छपते हैं, और चूँकि हमारे राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, इसलिए जो हमारे सत्ता के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हम लोग इसको ज़्यादा तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो राज्य में कानून व्यवस्था है अति चिंताजनक है, ये मैं मानता हूँ, और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। और हम लोग शुरू से एक बात को कहते रहे हैं कि हर 3 महीने पर जो राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं वो एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर करें और वो पुलिस की क्या समस्या है उसको भी सुने, और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है इसकी भी वो समीक्षा करें, क्योंकि सारा का सारा दोष पुलिस पर ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मर देना हमको नहीं लगता है कि उचित होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि लंबे समय से सरकार ने पुलिस विभाग में किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं ली है, और पुलिस को भी अपग्रेड करने का टेक्निकली एंड फिजिकली कोई तरह का सरकार ने कदम नहीं उठाया है। आज रांची जिले की अगर हम लोग बात करें तो रांची जिला का जो पुलिस है, रांची पुलिस है, ये 2005 के संसाधन में काम कर रही है। जो 2005 में जो संसाधन पुलिस को जो गाड़ियाँ मिली, जो आपको इक्विपमेंट्स मिले, चाहे वो नशा को डिटेक्ट करने के लिए हो, चाहे आपको आर्म्स मिले, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आज 20 साल गुजर गए। 20 साल में आपने पुलिस को अपग्रेड नहीं किया। अब आपकी गाड़ियाँ दौड़ाती हैं अपराधियों को, तो आपकी गाड़ियाँ ही दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है, क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। तो हमको लगता है कि पुलिस को भी अपग्रेड करे और तब पुलिस से अपेक्षा करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अभी जो घटना सामने आई, जो कल भी रात में हम लोगों ने देखा कि चुटिया में एक वाहन चालक ने 5-6 लोगों को रौंदने का काम किया, और इसके पहले भी ऐसी घटनाएं रांची में हम लोगों ने देखा है। और जिस तरीके से सिविल कोर्ट को उड़ाने का जो धमकी दिया गया, फिर आज डीसी ऑफिस को भी उड़ाने का धमकी दिया गया है, हमको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं। और हमको लगता है कि ये जो घटनाएं हैं, ये जो धमकियां देते हैं, आप देखेंगे कि बाद में फिर ये लोग या तो मानसिक रूप से परेशान लोग होते हैं, या फिर बाद में आपको ये नशेड़ी, जब पुलिस इनको पकड़ लेती है तो पता चलता है कि काफ़ी नशे में थे और ऐसा इन्होंने मेल कर दिया या टेलीफोन कर दिया, इस तरीके की बात बाद में सामने आती है। और जो पूरे राज्य में पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, जो जमशेदपुर में कैरव गांधी की जो अपहरण का जो मामला हुआ, रांची में जो अंश और अंशिका 2 बच्चे थे ध्रुवा के, उनका जो अपहरण हुआ, फिर ओरमांझी के कन्हैया का जिस तरीके से अपहरण कर लिया गया, और पुलिस को इन सभी लोगों को ढूंढ निकालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और काफ़ी समय भी लगा। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं टेक्निक में भी सुधार की ज़रूरत है। और पुलिस की सक्रियता, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जो बड़े पदाधिकारी हैं ज़िले में, वो रात में ज़रूर भ्रमण करें। तो आपके जो पेट्रोलिंग पार्टी, अभी जो किन्नर लोगों ने जो झंझट किया 2 दिन पहले, जो पुलिस ने फिर उनको दौड़ा करके और उसमें फायरिंग भी करनी पड़ी और उसके बाद वो पकड़ में आए, तो अगर आपकी पेट्रोलिंग पार्टी सुस्त नहीं रहेगी तो आप निश्चित रूप से क्राइम को रोकने में सफल होंगे। और पेट्रोलिंग पार्टी आपकी तभी जीवित रहेगी, तभी एक्टिव रहेगी, जब उन्हें यह भय होगा कि हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं वो रात में घूमते हैं या वो किसी भी वक्त राउंड पे निकल सकते हैं। ये भय उनके में होगा तो हमको लगता है कि सुधार होगा। और आप देखिए कि इस राज्य में जिले से लेकर के और राज्य स्तर तक के जो भी पुलिस के वरीय पदाधिकारियों का जो पद है, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से सरकार ने सीनियरिटी को दरकिनार किया, एक्सपीरियंस को दरकिनार करते हुए
और जो नियम कानून का जिस तरीके से पूरे राज्य में धज्जी उड़ाने का काम इस सरकार ने किया है और लोगों को पोस्टिंग देने का काम किया है, ये वाकई माननीय हेमंत सोरेन जी को मैंने बहुत बड़ा उपहार देने के योग्य हैं कि वो सारे नियमों को ताक में रख करके इस तरीके का राज्य में जो चल रहा है पोस्टिंग, ये हमारे समझ से परे है। और हम चाहते हैं कि एक बेटर पुलिस के परफॉर्मेंस के लिए हम लोग हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं शारिक भाई कि एक इंडिविजुअल मिनिस्टर जरूर होना चाहिए। होम डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत है और माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था इतनी होती है कि फिर पुलिस की समीक्षा सही तरीके से नहीं हो पाती है। अगर राज्य में आप देखे होंगे कि बहुत राज्यों में जहाँ अलग से गृह मंत्री हैं, वहाँ पर पुलिस की कार्यशैली निश्चित रूप से बेहतर देखने को मिलेगी। चलिए, एक चीज़ सागर ने जो कही है बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई आप सुविधाएं क्या दे रहे हैं। अगर अपराधी बोलेरो या स्कॉर्पियो से भाग रहे हैं या जिस तरह से सब एसयूवी गाड़ी की सारा जिक्र आ रहा है, हाल के दिनों की घटना जितनी हुई है उसमें जो पुलिस को पेट्रोलिंग गाड़ी है उससे तो पीछा करके उनको नहीं पकड़ा जा सकता है। राफिया हमारे साथ तो जुड़ गए। राफिया, जिस तरह से बातें आ रही हैं कि राजधानी रांची में और पूरे झारखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ और हाल के दिनों में राजधानी रांची में कुछ ऐसी घटनाएं बैक टू बैक हो गई है जिससे पूरे तंत्र पर सवाल खड़ा हो रहा है। विपक्ष इसको लेकर सरकार से कई सवाल भी पूछ रहा है। देखिए, हम हमेशा से आवाज को बुलंद करना है, पर वो वक्त है जो बैठे हुए इंडिया अलायंस है के कान के पर्दे शायद फटे हैं, इसलिए दिखाई नहीं देता। आज झारखंड में क्राइम चरम पे। आप देखिए कि रांची जगह पे बच्चे को दहाड़े किडनैप कर दिया जाए। किडनैपिंग के साथ साथ बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चियां अगवा हो रही है। एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का खेल यहाँ पे चल रहा है। आप देखेंगे कि इस तरीके से दिन दहाड़े, मतलब सुबह के 3 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक जो घटना घटी है, जिस तरीके से हमला हुआ है, जिस तरीके से एक व्यक्ति को उठा करके अपहरण करने की कोशिश की गई, चाकूबाजी हुआ और किन्नर को चौराहे पे फेंक दिया गया। तो सोचिए कि किस तरीके से रांची में एक खौफ का माहौल बन गया है कि लोग अब डरते हैं। पर ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये जो कांग्रेस और इनकी जो अलायंस है, इनको समझ में नहीं आ रहा। इनको अभी चाहिए था कि इनको पुलिस को हाईटेक सुविधा देनी चाहिए ताकि वो हाईटेक सुविधा यूज करके जो क्राइम है उस क्राइम कंट्रोल किया जाए। वो क्राइम कंट्रोल करने के ये जो इंडिया अलायंस और इनकी जो गठबंधन है और राजनीति करने से नहीं हट रही। आप सोचिए कि अभी भी 16,162 महिला उत्पीड़न केस अभी भी दर्ज है। उस केस में इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ है। इसके साथ साथ 6,000 केस अभी भी पहले फर्क महिला आयोग में, पर महिला आयोग के अध्यक्ष का कोई अता पता कुछ भी नहीं। बाल संरक्षक आयोग CW कहाँ है जब बच्चों को अपहरण और गायब कर दिया जाता है? जब दिन दहाड़े होटवार जेल जैसे जगह से जब चलते फिरते अपराधी बाहर निकल जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आप कुछ मुद्दे उठा रही हैं और इसी का जवाब हम सत्ता पक्ष से ले लेते हैं। सुशांत दा, ये जो राफिया बता रही हैं ये तो बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रही हैं। जो हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, आप कल परसों हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है सरकार को कि जो आयोग बोर्ड निगम खाली है उसको आप भरिए। महिला आयोग खाली पड़ा हुआ है, बाल संरक्षण आयोग खाली पड़ा हुआ है। किस तरह से काम कर रही है सरकार और क्या इन तमाम चीज़ों के लिए जो विपक्ष का आरोप है कि सरकार की जो नीतियाँ है उसको जायज़ नहीं मान लिया जाए कि विपक्ष तो सही बोल रही है? भाई निश्चित तौर पर आपको पहले अपराधी जो यहाँ 2-3 घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक चीज़ तो सोचने की है कि जो सरकार है, जो सरकार चल रही है अभी, कोई भी अपराध होते हैं तो उसको निश्चित तौर पर वो अरेस्टिंग होते हैं, जेल जाते हैं। ये किसी भी सरकार की ये ताकत नहीं है कि क्या अपराध हो रहे उसको रोके। रोक रहे तो निश्चित रोकते हुए अगर कोई घटना छुटपुट घटनाएं हो जाती है तो उसको निश्चित तौर पर उसका अरेस्ट करके जेलों के अंदर डाल देते हैं। लेकिन और एक चीज़ है कि ये देखिए, पिछली जो आप बिहार में चले जाएं तो वहाँ पर जो सरकारें चल रही है वो सरकार तो कह रही है कि भाई यहाँ अपराध है, वहाँ पर आपको विधानसभा के अंदर भी कहते हैं कि अपराध है, सरकार मान रही है। लेकिन यहाँ की सरकार क्या मान रही है? जो अगर मान रहे हैं मतलब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी वहाँ पर जो जेडीयू की जो सरकार है वो काम नहीं कर पा रहे, तब मान रहे कि भाई यहाँ अपराध है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपराध होने के बाद ये सरकार अरेस्ट कर रहे हैं और उसको जेलों के अंदर डाल रहे हैं।
तो मतलब ये है, दोनों में अंतर देखिए। आज जो ये शराब की बातें करते हैं, शराब पी के गए, अरे दूसरे स्टेट में जहां पर शराब बीजेपी के शासनकाल में जो बिक रही है, वहां पर अगर नहीं भी बेच रहे, लेकिन वो आ जाते हैं, तो इस जगह क्या क्राइम नहीं होते हैं? क्राइम होने के बाद सरकार मान लेते हैं कि भाई ये जो क्राइम है यहाँ हम लोग मान रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें लगता है अपराध को कंट्रोल ये सरकार कर रही है बढ़िया से, और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग अपराध के विरोध में। जी चलिए, अब नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ कराते हैं। राहुल मुर्मू हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं पुलिस एसोसिएशन के। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से हम लोग ब्रेक आपके आने से पहले जो बात हो रही थी, सागर जी ने भी विपक्ष में रहते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली कि पुलिस के पास क्या सुविधाएं, हम सुविधाएं नहीं देते हैं। हाल के दिनों में राजधानी रांची में जिस तरह से घटनाएं हुई कि भाई एसयूवी कार से अपराधी भाग रहा है और जो पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी है नहीं उसका पीछा करके उसको पकड़ सकती है, तो पुलिस कहाँ लैक करती है? कि क्योंकि सवाल पुलिस से होते हैं, पुलिस सबसे सॉफ्ट टारगेट है, सब विपक्ष हो मीडिया हो सवाल पुलिस पर खड़ा कर देती है, लेकिन पुलिस की भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं। क्या वो समस्या है जिससे पुलिस दो चार हो रही? क्योंकि कमी एक मुझे सबसे बड़े समझ में आती है कि जितने सृजित पद हैं उतने भरे नहीं गए हैं। हाँ, जोहार। सबसे पहले नक्षत्र न्यूज के सभी दर्शकों को हमारी ओर से जोहार। आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। आपको हम बताते चले कि हमारा जो पुलिस है सबसे पहले एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, पुलिस को ब्लेम कर दीजिए, बहुत आसानी से पुलिस कुछ तो कहेगी नहीं। ऑफिशियली चूंकि एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है, हम पलटवार में कुछ कह नहीं सकते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, अभी हमारे पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है। काम का जितना दबाव पुलिस पर है उतना किसी पर हमको नहीं लगता है किसी और पर होगा। तो हमारे स्ट्रेंथ जितना पॉपुलेशन झारखंड स्टेट का है, दिन प्रतिदिन हमारा पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन पुलिस का स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रहा है। आपके पास अभी, हमारे पास अभी कांस्टेबल्स उतने नहीं हैं, पुलिस ऑफिसर्स उतने नहीं हैं, जिससे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर कर सके। ऐसी बात नहीं, हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। जो हमारे पास सीमित संसाधन है उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे अभी आपने गाड़ी का जिक्र किया, हाल में जो घटना घटी थी अभी रांची में, पुलिस अपने दम पर तो बहुत अच्छा काम की। अपने गाड़ी का जो जिक्र किया कि और अगर गाड़ी बेहतर होती हमारे पास तो हम और अच्छा काम कर पा रहे होते। तो कुल मिलाकर संसाधन हमारे पास जितने बेहतर होंगे उतना हम बेहतर काम कर पाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि हमको अधिक से अधिक और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए और हमारा स्ट्रेंथ उसको सुधार करने का काम करे। अभी पुलिस की बहाली, पुलिस ऑफिसर्स की बहाली भी अधिक से अधिक होनी चाहिए, पुलिस कांस्टेबल्स की बहाली अधिक से अधिक होनी चाहिए, तब हम क्षेत्र में शांति और बेहतर ला पाएंगे। क्षेत्र में शांति आएगी तो व्यापार होगा और तमाम गतिविधियां, जो आर्थिक गतिविधियां और दुरुस्त हो पाएंगी। इसलिए हमारा दरख्वास्त होगा पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते कि झारखंड पुलिस परिवार को अगर मजबूत करना है, सरकार के साथ ये कदम ताल करे हमारी पुलिस परिवार, तो आपको हमारे बारे में बिल्कुल सोचना पड़ेगा। राहुल जी, एक चीज़ मुझे समझाइएगा, कहा जाता है कि किसी शहर के कानून व्यवस्था का हाल जानना है तो वहाँ के ट्रैफिक पुलिस को आप देखिए, उनकी कार्यशैली को देखिए तो पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर पुलिस चुस्त दुरुस्त है। पुलिस जो है वो हाथ होते बल होती है सरकार का। क्या वजह है कि भाई ये जो संसाधन आप लोग लैक कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ में लैक कर रहे हो या सुविधाओं में लैक कर रहे हो, गाड़ियों में लैक कर रहे हो, क्या वजह है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भाई हाथ है, बाजू है सरकार के, आप ही जब कमजोर रहेंगे तो फिर पुलिस के कार्यशैली पर सरकार सवाल उठेगा और वो सीधा सवाल जाएगा सरकार पर। तो क्या वजह आप मानते हैं? क्योंकि सरकारें किसी की भी रहे, ये समस्या और शिकायतें हमेशा मिलती है। देखिए, झारखंड को बने हुए करीब 25 साल हो गए हैं। झारखंड को और दुरुस्त होना चाहिए था। हमारे साथ 2 और स्टेट अलग हुए, वो हाँ बहुत अच्छा सब स्टेट काम कर रहा है। झारखंड लेकिन किसी भी सरकार के, हमको दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसके पहले जो भी सरकारें आई, आज जो वर्तमान सरकार है, हमको कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि सरकार का ध्यान बिल्कुल भी हमारे स्ट्रेंथ पर नहीं है, पुलिस को दुरुस्त करने पर हमारा सरकार का ध्यान नहीं है। एक क्वालिटी लाइफ हर किसी के लिए होता है, आम जनता से लेकर पुलिस ऑफिसर, पुलिस कांस्टेबल का। आप हमारा एकोमोडेशन देखेंगे उतना बेहतर नहीं है। कभी कभी कैमरे वहाँ भी जाने चाहिए जहाँ हमारे पुलिस ऑफिसर, पुलिस कांस्टेबल्स रह रहे हैं, वहाँ भी कैमरे हमारे आपके कैमरे जाने चाहिए। उनकी ज़िंदगी को भी आपको समझना पड़ेगा। अभी आपको हम बताते हैं कि अभी मेडिकल इशू, जो पुलिस परिवार पर मेडिकल इशू का ऐसा गाज गिरा है कि हर महीने 2-3 ब्रेन हेमरेज ऐसे हो जा रहे हैं, हार्ट का इशू हो जा रहा है, हेल्थ की बहुत ज़्यादा समस्या हो जा रही है। हमको लगता है कि हमारा जो एवरेज एज है थोड़ा कम हो गया है। बाकी जो आम जनता जितना जीवन जी रही है, पुलिस उससे बहुत कम जीवन जी रही है। तो सरकार को बिल्कुल इस पर ध्यान देना पड़ेगा, और कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दी है।
अभी कोई भी स्क्वाड में गाड़ियां जाती है, जैसे फॉर्च्यूनर को हम लोग तो compete नहीं कर सकते हैं। हमारा जो भी वहाँ पर जो अभी चाहे बोलेरो हो हमारा, चाहे सूमो हो, चाहे कोई भी गाड़ियाँ पुलिस को जो मिली हुई है, वो गाड़ियाँ कैसे स्क्वाड में ठीक से चल पाएंगी। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी चलते हैं फॉर्च्यूनर से, अब पुलिस कोई साधारण गाड़ी में चल रही है। तो इस तरह से ठीक से हम लोगों को देखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनसे दरख्वास्त है कि आप हमें संसाधन के स्तर पर दुरुस्त कीजिए, हमें भी ठीक से देखिए, ध्यान दीजिए। हमारा भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारे भी जीवन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, तो एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष खुद यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने क्या कहा, किन क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को, उसका जिक्र उन्होंने किया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन तक ये मैसेज जाए और इस पर काम किया जाए। तो राजधानी रांची में लगातार बढ़ती अपराध की घटनाओं ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आए दिन लूटपाट, छिनतई और अपहरण जैसी घटनाएं सामने आ रही है। शहरवासी खुद को आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, एक बार आपको वो पहले सुनवाते हैं। तक हम बात करें तो कानून व्यवस्था अपनी जगह पे काम कर ही रही है, लेकिन जो अपराध नियंत्रण की हम बात करें तो उस पर आम लोगों को भी सजग रहने की आवश्यकता है। क्योंकि घटना हर एक व्यक्ति के पीछे प्रशासन नहीं रह सकती है। और जहाँ तक रही प्रशासन की बात, कानून व्यवस्था की बात, तो मैं सीधी रूप से कहना चाहता हूँ कि आम व्यक्ति को भी अपने आप को सजग रखने की ज़रूरत है। निसंदेह इसमें सरकार को इस पर नोटिस लेना चाहिए, संज्ञान मिलना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे तमाम अपराध पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ मसला सिर्फ सरकार पर टाल देने भर का नहीं है, ये समाज के लोगों को और जो भी इस व्यवस्था के अंदर जो लोग हैं शामिल हैं, सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। यहाँ पे अक्सर आज किसी दुकान में चोरी हो गया तो किसी दुकान के एसी का पाइप काट के ले गया, तो हमेशा ये होते रहता है। लेकिन हम लोग कितने बार कंप्लेन भी किए थाना में, लेकिन कोई कार्रवाई किसी तरह का नहीं होता है। स्टेशन तरफ अभी भी ऐसा है कि सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खुद मेरे साथ एक हुआ है कि पर्स लेके मेरा कोई भाग गया स्टेशन पे से ही, उसमें गोल्ड वोल्ड सब कुछ था। ये सरकार निकम्मा है, बस यही देख रहे हैं। यहाँ चोरी, डकैती, बच्चा अपहरण सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो सरकार को इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए, यहाँ का प्रशासन को उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो रांची पुलिस हो या झारखंड पुलिस हो, बहुत एक तरह से कहा जाए तो मुफलिसी में काम कर रही है, ये सही शब्द होगा। दूसरी एक बात जो झारखंड पुलिस में देखने को मिल रही है, हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, जिसका जिक्र अजय सिंह साहब भी कर रहे थे कि भाई हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी लगी हुई है। आप अगर बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो अगले चौराहे पर आपको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन कोई अपराधी अगर हथियार लेकर चलता है सड़कों पर तो उसे ये कैमरे कैच नहीं कर पाते, पहली बात। दूसरी बात है कि जो बातें हुई कि किन्नर समाज के लोगों के साथ मारपीट हुई और उसके बाद फिर गाड़ी भगाते हुए पुलिस की बैरिकेटिंग को तोड़ा लड़कों ने, जिसे पुलिस ने इनकाउंटर करके गोली चलाकर रोका है। तो वो जो ग्रुप है, हालांकि किन्नर समाज सामने आके कहा कि भाई हमारे समाज से नहीं है, वो सेक्स वर्कर्स हैं। तो अलग अलग चौक चौराहों पर वो सेक्स वर्कर्स खड़े रहते हैं रात में 11 बजे के बाद। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी गुजरती है, क्या पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों को उन लोगों पे नजर नहीं पड़ती? अगर नजर नहीं पड़ती है तो ये एक बेहद गंभीर सवाल है। चलिए, बहरहाल वापस हम चर्चा में लौटते हैं। अजय सिंह साहब और जो सरकार का पक्ष रखने आए उनसे हम बात करेंगे। माले से सुशांत, इसीलिए हमने राहुल जी को अपना मेहमान बनाया। वो कमियां बता रहे हैं और इस कमी पूरा करना आप लोगों की जिम्मेदारी। पुलिस को आप मजबूत नहीं कीजिएगा तो उनसे फिर रिजल्ट की आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? और फिर आम जनता और मीडिया पुलिस से सवाल पूछेगी। निश्चित तौर पर की जो दिक्कतें हैं वो दिखती हैं। अगर उनकी तबीयत खराब होते हैं, वो ना समझे कि उनकी छुट्टियां का जो दिक्कतें होती है, ये भी देखने की जरूरत है। क्योंकि हमें लगता है ना, ये सरकार की शुरू से जो चलते हुए आ रही है, इसको अपडेट करने की जरूरत है। जो पहले कर दिए, जिसकी सरकार चल रही थी, कोई नई सरकार जो चल रही है, ये सरकार जो चल रही है, इसको अपडेट करने की जरूरत है। प्रशासन, अगर पुलिसिया विभाग अगर बढ़िया से ना चले, अगर छुट्टियां ना मिले, कोई ड्यूटी दे रहे तो ड्यूटी दे ही रहे, ड्यूटी एकदम पीछे पड़ गए, उसका लग गए, रात दिन सो रहे गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर सोने के बाद किसी मीडिया ने उसे फोटो खींच के लगा दिया, तो फिर उसके ऊपर और एक काम। अब कैसे करेंगे काम इस तरह से? 24 घंटा ड्यूटी, किसको कब ड्यूटी मिल रही है ये भी नहीं पता। और प्रशासन में अगर हमें लगता है बहाली की जरूरत है,
जो बहालियां कम है, इसके चलते भी ये प्रेशर बनते हैं। इसको ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार चल रही है। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अपनों ने भी बात रखा, विधानसभा में इसको बातों को रखने की जरूरत है कि भाई पुलिसिया का जो तकलीफें हैं, हम लोग बहुत वर्दी का लेके भी विधानसभा में क्वेश्चन डालने पड़े थे हम लोग को, पिछली सरकार में याद है, कम मिलते हैं। इसके चलते हम लोग क्वेश्चन डाल के उसको आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से माहौल बने हुए हैं। हमें लगता है सब मिलकर इसको बैठ के तय करने की जरूरत है कि सरकार को जो पुलिसिया जो है इस पर किस तरह। बॉडीगार्ड की जो मामला है कि हर तरह से बॉडीगार्ड एक एक घर में अगर चले जाए, रिटर कर गए, उस साहब थे तो रिटर कर गए, उसके घर में अभी भी 4-4 गो है, कोई फूल देख रहे, कोई फल देख रहे, कोई किसी का बावर्ची है, कोई अपनी गाड़ी ले जा रहे, किसी को बीबी घुमा रहे। तो भाई वो डीआईजी थे चाहे कोई भी पद पर थे, तो उसको कम से कम गार्ड तो रखिए, ठीक है, लेकिन बावर्ची और ये अभी भी वही काम कर रहे, उसको अगर ले लिया जाए, हमें लगता है हमारे फोर्स को ताकत मिलेगी। जी, ये अच्छी बात सुशांतो जी ने बोला, और इसको सरकार को गंभीरता से लेना होगा कि पुलिस का काम ये नहीं है कि किसी अधिकारी के यहाँ रिटायर हो गए या अधिकारी तो उनके यहाँ झोला में सब्जी पहुँचाए, उनके यहाँ किचन का काम करे। वो काम पुलिस उस काम के लिए बहाल नहीं की जाती। ये बात अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, आंखों में थोड़ा पानी ज़रूर होना चाहिए। अजय सिंह साहब, बहाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुविधाएं जो राहुल साहब बता रहे हैं कि भाई सुविधाएं नहीं, गाड़ी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, बहालियां इतने लंबे समय से है, इतना ओवरबर्डन है, और ये सिर्फ नीचे लेवल पर नहीं है, कई आईपीएस जो है वो अतिरिक्त प्रभार पर चल रहे हैं। ऐसे कैसे मनोबल पुलिस का बढ़ेगा, कैसे काम करेगी, कैसे रिजल्ट देगी? नहीं, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। हम इस बात को कहते हैं कि विपक्ष को इस मुद्दा को उठाना चाहिए था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि विपक्ष को कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव जब रहेगा, पुलिस से आप उम्मीद बहुत रखते हैं लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं देते हैं। हमारा कहता पर कैपिटल कितना होना चाहिए, पुलिस में जो बहालियां होनी चाहिए, कितने हजार, 2005 में आपने 5,000 16,000 पुलिस कर्मियों की बहाली की थी, उसके बाद रिटायर होते हैं तो एक वैकेंट रहा, आज तक है, उसका बहाली की प्रक्रिया नहीं चालू की। सरकार को चाहिए कि ये इसकी चालू करना चाहिए। लेकिन मैं 2-3 चीज बात पर और गंभीरता से बात करूँ। अभी हमारे अनुशंसिका के बारे में तो राफिया जी भी बोले या सागर जी भी बोले कि मिल गई, खोज लिए। भैया जहां इनकी सरकार है, बिहार की भी घटनाओं पर थोड़ा चर्चा मैं इसलिए करना चाहूँ, इन्होंने बार बार सवाल उठाया कि राफिया जी को मैं बताना चाहूँगा, गया में एक चकाई घटना, ह्यूमन ट्रैफिक में एक बच्ची, एक मुस्लिम परिवार की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 6 महीने हो गए, चकाई थाना प्रभारी के यहाँ बच्ची को पकड़ने के लिए बार बार माँ बाप बता रही है मेरा बच्चा को चोरी करके ले गया है, लेकिन वो थाना प्रभारी से लेकर एक आदमी वो बच्चे उसके गार्जियनों को मार के थाना से भगा देने का काम किए। ये सुशासन बाबू कहाँ गए आप? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सवाल उठाते ना वहाँ। एक खगड़िया में एक बात बताता हूँ, एक दलित परिवार का, एक पासवान जाति के लोगों के जमीन पर जबरदस्ती कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी जमीन है। कहाँ है पुलिस प्रशासन वहां काम करने के लिए? वो कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इनसे कंपैरिजन नहीं करना हम लोग, कंपैरिजन नहीं कर रही। इन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस आते हैं, राफी आपके पास आते हैं भाई, झारखंड पुलिस की बात, तब आप वहां सरकार में हैं, दूसरे सरकारों पर पहले दूसरे घर के पत्थर उछाल, अरे दूसरे के घर पे पत्थर उठाने से पहले अपना गिरेबान को झांकना चाहिए कि जहां आपकी सरकार है, अरे जहां आपकी सरकार है, क्या 100% लोग सुरक्षित है? अगर 100% सुरक्षित है तब तो चैलेंज कीजिए, अरे तब दूसरे का आरोप लगाने से पहले अपने आरोपों को साबित कीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, आपके पास आ रहे हैं, आपको पूरा समय दोनों की बात नहीं, आपको समय देंगे, आपके पास आ रहे हैं। सुविधाओं का अभाव है, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, समझे ना? किसी भी चीज का आरोप लगाने से पहले चाहिए आप महिला आयोग, सभी चीज है जहां है। क्या सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं घटी है यूपी में घटी है, किसकी सरकार है? बिहार में क्राइम कंट्रोल है। शराब के जब्ते पुलिस पर हमला कौन करता है? पुलिस पर अभी भी देखेगा, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले की बात है, पुलिस रेड करने गई, वहां के ग्रामीणों ने पुलिस पर डंडे मार के भगाने का काम किया। अरे भैया यार, आप नजीर पेश कीजिए ना, आप उदाहरण पेश कीजिए ना कि हमारे यहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हमारे यहाँ नहीं है, हम कंपैरिजन में नहीं जाएंगे, हम यही बात कर रहे हैं। नहीं चलिए, हम यही बात कर रहे हैं। अजय जी, राफिया चलिए, राफिया आप लोग आपके अलायंस कान में तेल डाल करके सोने का काम तो आपका अलायंस तो बढ़िया काम करता था। एगो बच्ची को तो बोलते कि गार्जियन ने बताया कि मेरी बच्ची को ये ले गया, पकड़ के लाइए, तो पुलिस कहती है कि जाइए आप घर में सोइए।
महिला आयोग कहाँ है? अरे छोड़िए ना, पहले हम तो प्रूफ दे रहे, अब जाइए पता है चकाई थाना में आवाज उठाइए ना, सबके लिए आवाज उठाइए। अरे सबके लिए आवाज उठाइए ना जहां है। आप लोग दुकान में तेल अरे केवल राफिया अगर आवाज उठानी है समाज के दोनों की आवाज नहीं जा रही, कोई फायदा नहीं है। राफिया, विधानसभा का सत्र आने वाला है, क्या अपराध को लेकर आप लोग मुखर रहेंगे विधानसभा में? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो राहुल जी कह रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, कि जो समस्याएं पुलिस 2-4 हो रही है, क्या ये भी आप लोगों के एजेंडे में रहेगा कि सिर्फ अपराध को लेकर सरकार को घेरेंगे? भाई पुलिस का भी थोड़ा उद्धार कर दीजिए, इनकी भी आवाज बनिए। वर्दी घोटाला के आरोपी है, आवाज तो बनते हैं। आप देखेंगे कि बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष है, उनको ऐसा इन लोगों ने करकट वाहन दिया है कि वो वाहन बीच में रुक जाता है। क्या जिम्मेदारी है झारखंड सरकार की कि वो वाहन और जितने भी वाहन उनको रिप्लेस करना? अपने मंत्रियों को ये लोग फॉर्च्यूनर बांटते हैं, बाइक बांटते हैं, साइकिल बांटते हैं, बाइसाइकिल बांटते हैं। क्या ये लोग पुलिस के वाहन और इक्विपमेंट को सुधार नहीं सकते? ये अनहोनी होने का इंतजार करने से अरे नेता को सुरक्षा की क्या जरूरत है? जिसको जनता चुनती उसको तो सुरक्षा कर्मी का बहिष्कार करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि नेताओं को सुरक्षा की क्या जरूरत है? नेताओं को तो पुलिस के गले दूर लो। साफिया जी, हम लोग कोरोना में पार्टी ऑफिस नहीं बनाए थे। चलिए राफिया, आते हैं आपके पास। सागर जी, जैसे गंभीर मसला है, गंभीर मसला हम लोगों ने उठाया आज, और हम चाह रहे थे कि कुछ सकारात्मक बात हो। विपक्ष में रहते हुए भी मैं अप्रिशिएट करता हूं इस चीज़ को कि जहां कमियां हैं और जहां काम करना, उस सुझाव के तौर पर आपके साथ आपके बयानों में आया है। और राहुल जब जुड़े तो उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया। क्या लगता है कि बड़े पैमाने पर पुलिसिंग में बदलाव की ज़रूरत है? सरकार को बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से इनको हम सुविधाएं दें, बहालियाँ हो, तब जाकर अपराध के ग्राफ पे कंट्रोल पाया जा सकता है। देखिए, मैंने उस समय भी कहा, इसके पूर्व में भी, कि पुलिस में ऑफिसर्स जो है और कांस्टेबल्स हैं, उनकी भर्ती तो अविलंब और इमीडिएट आपको तत्काल करना होगा। अगर आप अपेक्षा करते हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मेंटेन हो, तो इसमें पुलिस से ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को इसमें आगे आना ही पड़ेगा। और अभी अजय सिंह जी बोल रहे थे, और जो हमने कहा कि सरकार को आगे आना पड़ेगा, और हमारे जो राहुल जी ने बताया कि कांस्टेबल्स की कमी है, अफसर्स की कमी है। और आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ रांची ज़िले की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, तो लगभग हमको लगता है कि 5000 के आसपास का स्ट्रेंथ हमारे ज़िले में है। और हमको लगता है कि 50 से 60% जो हमारा फोर्स है वो वीवीआईपी ड्यूटी में लगा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वीवीआईपी ड्यूटी में जो है उन सभी लोगों को आप वापस बुला लीजिए, लेकिन हाँ, इसमें करेक्शन ज़रूर होना चाहिए। करेक्शन इन द सेंस कि अब कोई रिटायर कर गया, उनको आप बॉडीगार्ड दिए, अच्छी बात है, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। वो अपने समय में जब पद पर थे तो कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिए होते हैं, कोई ऑपरेशन में शामिल है, बहुत तरह के ऐसे चीज़ें होती हैं, तो सुरक्षा का असेसमेंट होता है, दिया जाता है। लेकिन अब 2 बावर्ची, फिर माली, उसके बाद में हाउस गार्ड, इस तरीके से जो संख्या जब बढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ों में हमको लगता है कि करेक्शन की ज़रूरत है। अभी ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय था, इस पूरे टॉपिक को बिहार लेके चले गए हमारे सीपीआई के नेता कि बिहार में ऐसा हुआ। हम कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर बात करें, हम तो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, हम तो किसी राज्य से तुलना नहीं कर रहे हैं। तो और हमने जो कहा कि पिछले दिनों आप जो घटना देखे, जो हथियार की चर्चा कर रहे थे अजय जी, कि हथियार कैसे नहीं पकड़ाता है, तो इसके लिए एंटी क्राइम चेकिंग नियमित रूप से शहर में होनी चाहिए, होती भी है। लेकिन जब आप एंटी क्राइम चेकिंग करने उतरते हैं तो पुलिस का मनोबल गिराया जाता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोतवाली के जो थाना प्रभारी थे आदिकांत महतो, उनको एक सिपाही ने चुनौती देकर पद से हटा दिया। तो जब इस तरीके की घटना होगी और वरीय पदाधिकारी दबाव को नहीं संभाल पाएंगे तो पुलिस का मनोबल गिरेगा और पुलिस भी जो है फिर सुस्त नजर आएगी। तो इन सभी चीज़ों में बेहतर सुधार की ज़रूरत है। हम लोग हमेशा महिला पुलिस की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो महिला पुलिस की भी भर्ती होनी चाहिए अधिक संख्या में, क्योंकि जब हम लोग जो फेस्टिवल्स होते हैं, दुर्गा पूजा और इस तरीके के आयोजन से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस समय हम लोग जब डिमांड रखते हैं तो देखते हैं कि महिला पुलिस फोर्स नहीं मिल पाता है, पुलिस फोर्स की कमी रहती है। तो
तो महिला पुलिस की भी भर्ती के लिए सरकार ध्यान दे। ये जो बड़ी बड़ी जो बातें होती है, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, नियुक्तियों का दौर चल रहा है, नियुक्तियों की सरकार, तो हम कह रहे हैं कि कम से कम थोड़ा आप अपने जो ढांचा है उसको भी मजबूत करिए। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस में भी अविलंब अगर भर्ती करेंगे तो हमको लगता है कि बहुत बेहतर होगा। और बाकी हमने पहले भी कहा, और जो यहाँ पुलिस एसोसिएशन के आए हुए हैं प्रेसिडेंट, उनकी बातों से भी हम इत्तेफाक रखते हैं कि पुलिस का भी जो दुख दर्द है वहाँ भी कैमरास जाना चाहिए, और इसके बावजूद पुलिस अपना 100% देती है। ये हम लोग को विश्वास है कि आगे भी अच्छा काम करेगी, लेकिन थोड़ी सी ईमानदारी बरतने की और थोड़ी सी सक्रियता की ज़रूरत ज़्यादा है। चलिए, राहुल साहब का रुक करते हैं। राहुल साहब, क्या आप देखते हैं, कमी किस रूप में पाते हैं? क्या थाने की ऑन एन एवरेज क्या स्ट्रेंथ रहनी चाहिए? क्योंकि कुछ थाने पत्रकार होने के नाते मुझे भी घूमने का मौका मिलता है, मैं जाता हूं खबरों के सिलसिले में, तो पता चलता है स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो ऑन एन एवरेज क्या आप लोग का कैलकुलेशन है, कितना स्ट्रेंथ रहना चाहिए, कितना कम, कितना जूझ रहे हैं, कितना बड़ा गैप है वो? देखिए, सबसे पहले तो सिपाही हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम जीरो भी कहें तो वो कहना गलत नहीं होगा, एक प्रतीकात्मक रूप से हम कहना चाह रहे हैं। सिपाही की भर्ती अविलंब झारखंड सरकार करे, क्योंकि सिपाही ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड में रहेंगे तो उनसे हम गश्ती भी कराएंगे, ठीक है, और चौक चौराहे में उनको हम खड़े भी रख सकते हैं। अब हम कहीं और की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम रांची की बात करेंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय यहीं पर है, झारखंड विधानसभा यहीं पर है, VVIP यहीं पर है। इस राजधानी में तमाम तरह के बड़े बड़े VIP यहीं पर हैं, तो इसके वजह से हमारे पुलिस का जो है कार्य का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। VIP एक्टिविटीज़ बहुत होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वही प्रेसिडेंट मैडम भी यहाँ पर आई हैं, ठीक है, और भी तमाम तरह के नेता लोग यहाँ आते रहते हैं। इससे हम लोग पर जो भी है कि छुट्टी की समस्या निकल कर आती है कि यहाँ पर कि हम लोगों को उतनी अच्छी छुट्टी नहीं मिल पाती है जितने हम लोग हकदार हैं। हम लोगों को CPL मिला, ठीक है, लेकिन उसका उपभोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग CL भी ठीक से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है, हमारा स्ट्रेंथ उतना बेहतर नहीं है। लगातार कोई ड्यूटी आती जाएगी तो पहले तो हमको ड्यूटी ही करना है, हमारा काम तो ड्यूटी करना है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से हमको छुट्टी भी नहीं मिल पा रही है और अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति वो पिता भी होता है, बेटा भी होता है, पड़ोसी भी होता है, सब कुछ होता है, उसको तमाम तरह के किरदार निभाने होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी झारखंड पुलिस में है, चाहे कांस्टेबल हैं, चाहे ऑफिसर हैं, वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाते हैं इन जनरल, एक अच्छे पति भी नहीं बन पाते हैं, एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे दोस्त भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ ही नहीं है ना। हमारा लाइफ, हम इसी तरह के डिसिप्लिन में बंधे हुए हैं। अगर यही स्ट्रेंथ रहता हमारे पास, झारखंड सरकार के पास, तो हम लोग को क्या होता कि हमको कम ड्यूटी करना पड़ता, हमारे ड्यूटी के घंटे कुछ कम हो जाते, हमें फुर्सत के पल जीने का मौका मिलता। अब तो आए दिन हमको खबर भी सुनने को मिलता है, आप लोगों को सुनने को मिलता होगा, वह पुलिस ने अच्छे से पुलिस अच्छे से पेश नहीं आई फला व्यक्ति के साथ। होता होगा, हम किसी का बचाव नहीं करेंगे। ऐसा आखिर क्यों होता है? इसके पीछे सबको जानने की जरूरत है कि इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। एक व्यक्ति अगर दिन भर ड्यूटी ही कर रहा है, वहाँ अगर स्ट्रेंथ अगर दुरुस्त नहीं है, उसको रात में ड्यूटी करना है, फिर ड्यूटी करने में इन्वेस्टिगेशन करना है, तमाम तरह की गतिविधि में उसको शामिल रहना है, VIP ड्यूटी भी करना पड़ा होगा, तो माइंडसेट उसका बिगड़ गया। इसके बाद अगर किसी से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस तरह से पेश नहीं आ पा रहे होंगे, तो वहां कमियां निकाली जाती है, तो हमारे हर पक्ष को नहीं देखा जाता है। हम बिल्कुल आलोचना के पक्षधर है, बिल्कुल झारखंड पुलिस की भी आलोचना होनी चाहिए। आलोचना का मतलब होता है हर पहलू पर बात करना। इसीलिए हम चाहेंगे तमाम जितने भी यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं, सब सम्माननीय हैं, ठीक है, इनके माध्यम से भी हमारी बातें निकल कर आई, ठीक है, लेकिन ये चाहेंगे सरकार तक ये बातें जरूर जाए कि स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहाली होनी चाहिए, झारखंड पुलिस ऑफिसर्स की बहाली होनी चाहिए, कांस्टेबल्स की बहाली होनी चाहिए, और जो बेवजह यहाँ वहाँ हमारे सिपाही ड्यूटी करते हैं उनकी ड्यूटी ऐसे नहीं होनी चाहिए। उनका भी अपना सम्मान है और हमको संसाधन हर तरह से उपलब्ध कराने चाहिए, चाहे हमको रहने के लिए भी हो, चाहे हमको गाड़ियों भी उपलब्ध कराने चाहिए। आपको हम बताएंगे यहाँ पर अभी BNS लागू हुआ है, BNSS लागू हुआ, BSA लागू हुआ है अभी भारत में। आपको इसमें क्या करना है कि ई साक्ष्य अभी जानते होंगे सब लोग, उसमें आपको मोबाइल से ही आपको घटनास्थल जाना है, वहाँ विजिट करना है, सब उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो आपको अभी जितना भी केस डायरी है लैपटॉप पे लिखना है। तो अभी क्या झारखंड सरकार ने क्या हमें लैपटॉप मुहैया कराया है? क्या हमें मोबाइल मुहैया कराया है? नहीं कराया है। स्ट्रेंथ तो छोड़ दीजिए, संसाधन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग अपना मोबाइल से अपना काम कर रहे हैं, अपने लैपटॉप से काम कर रहे हैं। तो गैजेट्स भी हमारे पास होने चाहिए, व्हीकल्स होने चाहिए, और स्ट्रेंथ भी दुरुस्त होने चाहिए। देखिए, जो आम जनता है उनको बता दें, जो केस डायरी का जिक्र कर रहे हैं राहुल जी, वो केस डायरी 1-2 पन्ने का नहीं होता है, वो पूरी
कहानी लिखी जाती है और उसको अपने मोबाइल पर कितना टाइप करके पुलिस अधिकारी लिख लेंगे और कितना उनके पास ड्यूटी का समय रहता है, ये सोचने वाली बात है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जिसकी सरकार को सोचना चाहिए कि ठीक है आप डिजिटल की तरफ रुख कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन सुविधा दीजिए। आप लैपटॉप नहीं दे रहे, सिस्टम्स नहीं दे रहे, अपने मोबाइल पे कीजिए। बहरहाल सिटी एसपी इस पूरे मसले पर सिटी एसपी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश ने, एक बार वो भी आपको हम सुनवाते हैं। राजधानी रांची में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर गंभीर अपराध को रोक पा रही है और ना ही अपराधियों में कानून का डर बना पा रही है। बीजेपी का कहना है कि राजधानी ही नहीं पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है और उसके लिए सरकार की नीतियां तो चलिए, तमाम तरह की परेशानियां हम दिखा रहे हैं, पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं और सरकार पर भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं और गंभीर सवाल है। एक बार राफिया का रुख करते हैं। राफिया, आप जिस तरह से तमाम लोगों को, सत्ता पक्ष भी यहाँ पर है, विपक्ष के लोग भी हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा, अगली चर्चा जो हम करेंगे, इस चर्चा का टॉपिक यही रहेगा कि भाई सदन में जोर शोर से आप लोगों ने, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप सरकार को घेरिए, लेकिन जहां कमियां हैं सरकार को वो दिखाइए और एक विपक्ष होने के नाते आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई बहालियां नहीं हो रही है, सुविधाएं नहीं है, ये तमाम चीज सरकार के नोटिस में लाने की आवश्यकता। आप लोग पहल करेंगे? देखिए, हम लोगों ने पहल भी पर जरूरत है कि तो पक्ष वो अपने कान के जो आवाज को सुने और एक्शन पे आए। आप देखेंगे, मैंने बताया पहले कि किस तरीके से पुलिस को जो स्पॉट करने की गाड़ियां वीआईपी को, वो गाड़ियां की धज्जियां उड़ी हुई है, 4 कदम बताया कि नहीं है, पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ियां सही नहीं है। तो सरकार को फॉर्च्यूनर पहले पुलिस की गाड़ी पे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें हाईटेक सुविधा दिए जाए। आज जिस तरीके से पड़ रहा है पे कब चौराहे के सीसीटीवी कैमरे की नहीं है, तो उनको रिप्लेस करवाने की भी जिम्मेदारी है कि चालान आप काट लेते हैं, चालान आप सरकार कैमरा से ही करवा, पर जो आप क्राइम कंट्रोल के लिए जो कैमरे लगे हैं, जो कैमराज है, उन कैमराज को सरकार ध्यान नहीं देती। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो फाइलें धूल पाक रही हैं, उन फाइलों को क्यों नहीं ओपन करके क्राइम को सॉल्व किया जाता है। जेल में की सुरक्षा को क्यों नहीं बढ़ाई जाती? जो अपराधी भाग जाते हैं, चाहे वो ऊपर जैसे जेल से हो या अपराधी भाग जाते हैं, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि थोड़ी सख्ती बढ़ती जाए ताकि जो क्रिमिनल है उनके मन में 4 बार खौफ बढ़े। जाहिर तौर पर ये पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए। राफी, आपकी आवाज कट रही है, इसलिए आपकी मुकम्मल आवाज नहीं आ रही। एक बार अब सागर को रुक कर, सागर, पुलिसिंग के बारे में आप भी अपडेटेड रहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनोवा शायद माननीयों के लिए आया था किसी साल में, और यहाँ डीजीपी साहब कौन थे मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी पहल पर वो पुलिस को दिया गया जो आज पीसीआर के रूप में चल रहा है। तो इसकी भी आवश्यकता है कि ऐसे डीजी हो, ऐसे जी टाटा सफारी, तो इसकी भी आवश्यकता है कि ऐसे कोई पुलिस के मुखिया हो जो स्टैंड ले सके अपनी पुलिस के लिए। सागर, कम शब्दों में आपका वाइंड अप कॉल मिलेगा। कम शब्दों में बात रखें, जब पुलिस के मुखिया की आप चर्चा किए तो हम स्पष्ट बोल देना चाहते हैं कि जब आप पुलिस की मुखिया को आप जो बनाए हैं, उसमें आपने सीनियरिटी को दरकिनार किया है, आपने एक्सपीरियंस को दरकिनार किया है, अपनी फोर्स से ज़्यादा उन्हें दबाव है सरकार के लिए काम करने का। तो आप ये अपेक्षा मत कीजिए कि वो पुलिस के लिए कुछ बहुत बेटर कर पाएंगी, ठीक है। और मैंने बताया किस तरीके से अब रांची में आप देख लीजिए, डीआईजी का पद साल भर से ऊपर हो गया खाली है, आईजी का पद देख लीजिए आप चार्ज में चल रहा है। तो इसके लिए आप पूर्ण रूप से सरकार का ही दोष है। आप केवल पुलिस को दोष देंगे तो ये कहीं से भी प्रासंगिक नहीं होगा और इसमें बेटर सुधार करने की ज़रूरत आपको है। चलिए अजय साहब, कम शब्दों में 30 सेकंड में।
देखिए मेरे तो साफ समझ है कि रांची राजधानी हो गई, यहाँ के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक फोर्स का निर्माण करना चाहिए झारखंड सरकार को, जो रांची को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस की हो, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक फोर्स बनाए जो राजधानी में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए। ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राजधानी बहुत से पुलिस लोग उसमें जो थाने वाला है उसको इस पर ध्यान नहीं रहे, वो रोड सेफ्टी वगैरह के लिए रहे, लेकिन स्ट्रेटेजिकल फोर्स की गठन करके और नई बहालियों को तत्काल प्रभाव से ही हमको लगता है सदन में सरकार को देना चाहिए कि हम नई बहालियां जल्द से जल्द पुलिस की कर रहे हैं और यहाँ जो भी क्राइम वगैरह बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल करने की कार्रवाई करेंगे। चलिए राहुल साहब का रुख करते। राहुल साहब, अगर सरकार के लोग अगर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्या आपकी अपील रहेगी, क्या सजेशंस रहेगा सरकार के लिए? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा सीधा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि झारखंड पुलिस का जो स्ट्रेंथ है उसको दुरुस्त किया जाए। सिपाही की बहाली अधिक से अधिक हो, करीब 15 से 20 हज़ार सिपाही की बहाली हो, करीब 8 से 10 हज़ार ऑफिसर्स की बहाली हो। दूसरी बात, हम लोग को संसाधन उपलब्ध कराया जाए, अच्छी गाड़ियाँ हो यहाँ पे। अब यहाँ हमारे ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको लैपटॉप उपलब्ध कराया जाए, मोबाइल उपलब्ध कराया जाए और रहने के लिए एक अच्छा सा हमको माना कि जो भी है जहाँ एक साथ रह सके हम लोग, चाहे अच्छा बैरक हो सिपाही के लिए, ऑफिसर के लिए, अच्छे से हम एकोमोडेशन हम लोग को मिले, अच्छा हम लोगों को खाना मिले। जैसे कुक भी हमारे पास उतने नहीं हैं, पता नहीं कुक की बहाली क्यों नहीं हो पा रही है, कुक की अति आवश्यकता है यहाँ पर। हमारा जो झारखंड पुलिस है आप देखिएगा, मेस में 2 ही बार खाना बनता है हमारा। एक बार करीब हम लोग 9:45 बजे के आसपास खाते हैं, एक बार 7 बजे शाम के आसपास खाते हैं। बीच में हम लोग पता नहीं कहाँ खाना खाते हैं तो नहीं कह सकते हैं। तो हमारे पास अगर अच्छे कुक रहें, 2-2 कुक रहेंगे तो हम लोग और ज़्यादा 3 टाइम खाना खा पाएंगे, 4 टाइम खाना खा पाएंगे। और साथ में ये भी हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, हमारे जितने भी अलाउंसेस है जो हमको, जैसे फूड अलाउंस, हमारा यूनिफॉर्म अलाउंस है और तमाम तरह के अलाउंस है, उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। 8 पे कमीशन अभी आ गया है, उसके अभी रिकमेंडेशन आए नहीं चुके, एक भी बैठक वहाँ नहीं हुई है। हम चाहेंगे करंट जो हमारा पे है, कमीशन जो अभी आएगा, उसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे अलाउंसेस है सबको दुरुस्त कीजिए, ताकि कभी कोई भ्रष्टाचार की बातें यहाँ पर ना हो। अगर सरकार ठीक से हमको राशन देगी, ठीक से हमको यूनिफॉर्म अगर पहनाएगी तो बाहर सवाल ही नहीं उठता कि हमारी पुलिस ताक झांक करेगी, आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते। बहुत बड़ा मैसेज राहुल जी ने अंत में दिया है कि भाई भ्रष्टाचार की जो बात होती है, जो वर्दी पर हमेशा सवाल उठते हैं, अगर इनको सुविधाएं दे दी जाएगी तो जो ताक झांक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है मेरे दर्शक इस बात को समझने की उसकी सोर इशारा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। राफी आपका बेहद शुक्रिया, सागर जी बेहद शुक्रिया आपका, अजय सिंह साहब बेहद शुक्रिया, सुशांतोदा आपका बेहद शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों ने नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को समय दिया, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही, देखते रहिए।